दोस्तों भारत की एक सबसे बड़ी जीत 2024 की क्या थी? वो थी कि मुइज़ू का टर्न अराउंड हुआ। जिस प्रकार से वो इंडिया आउट कैंपेन पर आए थे, वहां से वो इंडिया फर्स्ट तक चले गए। कारण क्या था? कारण था आर्थिक विषमता। जी हाँ, जिस प्रकार की समस्या से वो गुजर रहे थे उसमें भारत आगे बढ़ के उनकी मदद किया। लेकिन अब वही मुइज़ू ने भारत को एक धोखा दिया है। मुइज़ू डबल टाइमिंग कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इंडिया ने भी कह लिया है कि जो मुइज़ू कर रहे थे ये सही नहीं है और अब समय आ चुका है इनको सबक सिखाने का। दरअसल दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज सामने आ रहा है जिसके अनुसार, कारण क्या है दोस्तों, आप जानते ही हैं बजट का समय है, बजट आने वाला है, तो कुछ न्यूज आ रहा है मीडिया के हवाले जो पता चल रहा है, जिसके अनुसार भारत ने मालदीव्स को जो बजटरी सपोर्ट हम देते हैं, जो एड हम देते हैं, इस साल नहीं देने वाले हैं। कारण है चाइना का एफटीए। दरअसल दोस्तों मुइज़ू जैसे ही आए थे, चाइना के साथ एक एफटीए साइन किए थे। उसके बाद होता यूं है कि उनकी आर्थिक समस्या इतनी बिगड़ जाती है कि भारत की ओर वो देखने लग जाते हैं। जी हाँ, भारत की ओर देखते हैं कि भारत मदद करे और उसके बाद भारत आगे बढ़ के मदद करता है और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एफटीए साइन कर दिया लेकिन ये कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं ऐसा नहीं हुआ। 2025 1 जनवरी से ये एफटीए इन इफेक्ट आ गया। चाइना मालदीव्स के बीच में जो एफटीए है ये इंप्लीमेंट हो गया है और इसके साथ आप देख सकते हैं न्यूज सामने आया है, इंडिया कह रहा है कि अब मालदीव्स को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इस साल बजटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल एड हमारी ओर से नहीं दिया जाएगा। कारण दोस्तों क्या है? एफटीए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 2024 की बात है, मालदीव्स एक आप देखें तो भयानक डिफॉल्ट की ओर देख रहा था। सुकूक डिफॉल्ट होने वाला था। सुकूक क्या है? इस्लामिक बैंकिंग में ये बॉन्ड है, मालदीवियन बॉन्ड, जो कि वो डिफॉल्ट करने वाला था। करीबन करीब $25 मिलियन का इनको पेमेंट करना था, जो ये पेमेंट नहीं किए थे और 500 मिलियन सुकूक डेट इन टोटल था। अब यहां पे दोस्तों भारत आगे बढ़ के इनकी मदद करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन बीबीसी में कवर किया गया था कि इंडिया का जो फाइनेंशियल एड है ये मालदीव के साथ एक नया चैप्टर ओपन कर रहा है। हमने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप डील मालदीव को दिया। इसके सिवा 30 बिलियन रुपीस यानी $357 मिलियन इक्विवेलेंट का रुपी डील दिया, ताकि जो भी आर्थिक समस्याओं से मालदीव गुजर रहा है वो अब समाप्त हो, मालदीव में स्टेबिलिटी आए। बदले में मालदीव ने क्या दिया? मालदीव ने दोस्तों आप अगर देखें तो एफटीए किया है चाइना के साथ, जिससे भारत बड़ा नाराज है। भारत का कहना है कि इससे तो हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस का क्या फायदा, आप फिर वही गलती कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस रहे हैं, उसी के साथ एफटीए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप वापस से सेम आर्थिक विषमताओं से गुजरेंगे और आप फिर हमारे द्वार आ जाएंगे फाइनेंशियल एड लेने। तो इससे बेहतर है कि आपको फाइनेंशियल एड देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये कहीं से भी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होने वाला। इससे बेहतर है आप जिसके साथ एफटीए कर रहे हैं उनसे ही एड ले लीजिए। क्या है ये पूरी कहानी, आइए जरा डिटेल में कवर करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। कारण है, आपका बस 40 सेकंड लूंगा, कल हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। रिपब्लिक डे ऑफर है दोस्तों, फ्लैट 60% ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यहां पे आप सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, 1 साल की सब्सक्रिप्शन बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है, 18 महीने और भी अफोर्डेबल है ऑन यूजिंग द कोड KC10। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। आप देख सकते हैं बहुत कुछ आपको मिल रहा है इस अफोर्डेबल प्राइस पे और एश्योर्ड सक्सेस गारंटी है, यानी अगर एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे तो 1 साल का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे। तो यहां पे पहले जाइए जरा जानते हैं कि हुआ क्या है, न्यूज में क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल एड मालदीव्स को देती है, बजट आने वाला है तो उसमें आता कितना पैसा नेपाल को गया, कितना मालदीव्स को गया, कितना बांग्लादेश को गया। तो नजर तो बनी हुई थी बांग्लादेश पे, लेकिन अब मालदीव्स पे भी रहेगी। कारण है मालदीव्स को जाने वाला फाइनेंशियल एड भारत सरकार रिकंसिडर कर रही है, पुनः विचार कर रही है। कारण है मालदीव्स ने एक गलती कर दी, वो है चाइना के साथ जो एफटीए मुइज़ू ने आते ही साइन किया था वो इंप्लीमेंट कर दिया है। यहां पे जानना होगा, अक्टूबर महीने की बात है, हमने अक्टूबर में ही मुइज़ू को मदद की थी और 2 महीने में मदद लेते ही उन्होंने अपना रंग दिखाया है।
आप देख सकते हैं दोस्तों, मालदीव्स के अपोजिशन ने भी मुइज़ू को वार्न किया था कि आप चाइना के साथ एफटीए ना करें। अगर आप चाइना के साथ एफटीए करेंगे तो आप उसी की कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से घिर जाएंगे कि आप पूर्ण रूप से उसके डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से फिर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी मुइज़ू ने एग्जैक्टली वही किया। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, बात थी सितंबर महीने की। मुइज़ू की मालदीव्स की अर्थव्यवस्था क्रैश करने वाली थी, उनके पास बस कुछ दिन बच गए थे और इसमें उन्होंने बहुत प्रयास किया, कहीं चाइना गए, अलग अलग जगह गए, कोई मदद कर दे। किसी ने जब कुछ मदद नहीं की, फाइनली अक्टूबर को भागे भागे भारत की ओर आए। अक्टूबर की ही बात है, भारत ने $760 मिलियन का बेल आउट पैकेज दिया इनको, $50 मिलियन का इंटरेस्ट फ्री लोन अलग दिया। और इन सब के बाद मालदीव्स के फाइनेंशियल स्ट्रगल से जब उन्हें छुटकारा मिला तो हमने इनसे पूछा, हम भी चाहेंगे कि आप हमारे साथ एफटीए साइन करें। मालदीव्स ने कहा अच्छा ठीक है, एफटीए पे चर्चा करेंगे। हमने भी कहा ठीक है, हमने मदद की है, मालदीव्स आगे हमारे साथ एफटीए साइन करेगा। इसके सिवा हमने ये भी कहा कि हमारी जो भी ट्रेड हो वो लोकल करेंसीज में हो, आपके लिए भी फायदा है क्योंकि आपके पास भी डॉलर देने को है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मालदीव्स प्रेसिडेंट भारत जब आए थे 5 दिन के दौरे पर। लेकिन दोस्तों अब जो मालदीव्स ने किया है उससे इंडिया नाराज है। दरअसल मालदीव जो भारत आया एड लेने, एड ले भी लिया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिल गई, अब उसने चाइना के साथ जो एफटीए है वो इंप्लीमेंट कर दिया है। अब दोस्तों अब भारत का यहां पे कहना है कि अगर आप ऐसा एफटीए साइन करेंगे तो आप सालाना 30 से 40 मिलियन डॉलर पर एनम, जो कि कस्टम्स ड्यूटी में चाइना के सामान से कमाते थे, आप वो नहीं कमाएंगे। दूसरा, आप ऐसा ही प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट तुर्की के साथ भी किए हैं, जो कि फर्स्ट क्वार्टर इसी साल में कभी इंप्लीमेंट होने वाला है। तो तुर्की से भी आने वाले सामान पे आप ऐसे ही जो कस्टम्स ड्यूटी आपको मिलता था आप वो भी गवाएंगे। तो आपके पास तो दाने दाने के आप मोहताज हैं। यहां तो आपको तो एक एक डॉलर बचाना चाहिए, आप सालाना मिलियंस में डॉलर गवाने वाले हैं इस प्रकार से एफटीए करके। इसके सिवा यहां पे पहले तो आपको इंडिया ने मदद भी प्रोवाइड की थी, इमीडिएट रिलीफ हम दिए थे। लेकिन यहां पे सवाल उठता है कि आपके यहां जो प्रैक्टिस है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, जरा समझिए। देखिए दोस्तों, यहां पे आपको जानना होगा, ये वाइडली एक्नॉलेज्ड है कि जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन सब में एक बड़ी समस्या ये हुई थी, जब मालदीव्स को किसी ने भी मदद करने से मना कर दिया था तब भारत आगे बढ़ के मदद किया था। अब दोस्तों उसके बाद अगर आप देखें तो अक्टूबर में मुइज़ू भारत आए, इंडिया ने कहा एफटीए पे डिस्कशन होगा। अब सवाल उठेगा ना कि यहां पे ऐसा क्यों कि चाइना का एफटीए बुरा, तुर्की का एफटीए बुरा, इंडिया का एफटीए क्यों अच्छा? कारण इसलिए इंडिया का एफटीए अच्छा है क्योंकि आपको बुरे वक्त में इंडिया मदद करता है। आपको वापस जब आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो हम आपको रुपी में मदद दे सकते हैं। और इस बीच में यदि हमारे आपस में ट्रेड के ताल्लुकात इतने मजबूत हो जाएं, ट्रेड कनेक्शंस इतने मजबूत हो जाएं कि हम रुपी भी आपको मदद में दे रहे हैं, तो उस रुपी से आप अपना सारा सामान हमसे ही ले लें। तो इस तरीके से आपको डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी, आप लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्टेबल हो पाएंगे। और वही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप एफटीए हमारे साथ करें, ना कि उन सब के साथ। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि यदि आप उनके साथ एफटीए साइन करते हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे आप वो मार्केट जिसमें हमारे कहीं ना कहीं प्लेयर्स आते, हमारे इंडस्ट्रीज वहां पे घुसते, उसके जगह चाइना घुस रहा है। तो आप ये जो आगे दोस्ती का हाथ चाइना की ओर बढ़ा रहे हैं, लेकिन मदद की जरूरत पड़ती है तो आप तो हमारी ओर आते हैं। तो उस लिहाज से भी ये बिल्कुल गलत होता है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई एफटीए अगर आप एड हमसे लेते हैं तो एफटीए भी आपको हमारे साथ ही करना होगा। अब जरा यहां पे समझिए मालदीव के लिए कितनी बड़ी समस्या है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिलहाल मालदीव कुछ प्रयास करेगा कि भारत ऐसा ना करे। कारण जान रहे हैं, यहां पे जरा देखिए नवंबर 1 2024 का ये न्यूज है। मालदीव ने मालदीवियन रुपी 1.6 बिलियन फॉरेन एड सिक्योर करेगा वो 2025 में, ये अपने बजट में एस्टिमेट किया था। दरअसल उसने जो बजट प्रपोज किया था मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़ू ने, उसमें उन्होंने कहा था कि इन टोटल 2.25 बिलियन मालदीवियन रुपया इंटरनेशनल ग्रांट मालदीव को मिलेगा, जिसमें से 72% अकेला भारत से आएगा, जो अकेला 104 मिलियन डॉलर के करीब होगा। तो ये तो उम्मीद लगा के बैठे हैं अभी से बजट में, कहां से ये इतने पैसे खर्च होने के लिए कहां से आने वाले हैं।
तो कह दिया कि इंडिया से $104 मिलियन आएंगे। तो ये तो उसी हिसाब से अभी से बजटिंग भी कर ली है। कारण यही होगा कि भारत ने एश्योरेंस दिया होगा कि हम मदद करेंगे आपको। लेकिन जो उन्होंने किया है, चाइना के साथ FTA किया है, उसके बाद भारत ने भी ये कहीं ना कहीं, भारत भी इस बात से प्रसन्न नहीं है और वही मीडिया में लीक्स आने शुरू हो गए हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या मुइज़ू अब करेंगे, क्या भारत को मनाने के लिए कुछ करना चाहेंगे, क्या होगा, नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक टाइम से लेके फर्स्ट पोस्ट से लेके बाकी अखबार सबको ही इस न्यूज को कवर करना शुरू कर दी है, तो नजर इस पर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स है आपके लिए, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये बैच अगर आप देखें तो जल्दी स्टार्ट भी हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। आप देख सकते हैं यूपीएससी 2025 मेंस कोर्स भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, इसका फायदा आप अवश्य उठाएं। बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। इसके सिवा आपके लिए रिपब्लिक डे ऑफर भी हम लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10 आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 23,499 में मिल रहा है, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 24,999 में मिलता है, फ्लैट 60% ऑफ है। ये ऑफर दोस्तों चला जाएगा कल, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। इसके सिवा आपको एश्योर्ड सक्सेस का भी फायदा मिल रहा है, यानी कि अगर आप मेहनत करें, जो कि ये टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं, अगर आप ये सब फुलफिल करते हैं, जो बताता है कि आप एक मेहनती कैंडिडेट से, आपने हमारे प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाने का पूरा प्रयास किया, उसके बाद भी यदि आप एग्जाम नहीं क्लियर किए, बहुत सारे कारण होते हैं, बीमार हो गए, कुछ हो गए, तो उस केस में आपको हम 1 साल का एक्सटेंशन देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जरा ध्यान से इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो ये फायदा भी आपको अभी मिल रहा है, फ्री एक्सटेंशन भी है, लेकिन ये ऑफर कल चला जाएगा। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिल रहा है, एनरोल कर लें। बाकी बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, एक एक करके आप देख लें। सब जस्ट अभी कोई स्टार्ट हुए हैं, तो कोई अभी होने वाले हैं। जाएं, इसका फायदा उठाएं दोस्तों, ये ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव जीएस, सीसैट सब कुछ यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है।